गायत्री, आप तक आवाज पहुंच रही है? ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ पर ये लोग क्या कहेंगे? मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, जय श्री राम। घर नहीं हमारे, केम छो मजा में? केम छो मजा में? जो ये गुजरात की जनता है जो सबसे पूछ रही है। भारत मोदी सरकार, मोदी सरकार। ये मैं कुछ और तस्वीरें दिखाती हूँ, देखिए लगातार अमित शाह का जो रोड शो है वो आगे बढ़ रहा है और तमाम जो लोग हैं वो लगातार उनके रोड शो में जुड़ते जा रहे हैं। ये फूल आप देख रहे हैं, अमित शाह जब यहाँ पर पहुंचे तो फूलों से उनका स्वागत किया गया और लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। धूप बहुत ज्यादा है, जो हीट वेव है उसके बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उत्साह है यहाँ के गुजरात का और गुजरात से लगातार जो संदेश है यही देने की कोशिश की इस बार 400 आप लोग क्या? भाजपा सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। गायत्री, आपके पास फिर से लौट रहे हैं और क्या कुछ कहा गया गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जब आपने कई सवाल उनसे किए? सुनते पहले। नक्सली जो मारे गए छत्तीसगढ़ में उसको कांग्रेस कह रही कि वो शहीद है, उस पर आपका क्या? देखिए, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने नक्सलवाद पर हमने कठोर प्रहार किया है और अब नक्सलवाद पूरे देश भर में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। ये बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों की और नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में आ गई। लेकिन कांग्रेस क्यों शहीद बता रही है नक्सलियों को? किस तरह की मानसिकता? उनको हमेशा 10 साल के बाद मालूम पड़ता है। रामनवमी में पूरे देश में उत्साह था, लेकिन वहीं मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा पर फिर से टारगेट किया गया। बहुत दुर्घटनापूर्ण है। ये भीड़ का जो उत्साह है वो किस तरफ इशारा कर? 400 पार की ओर करा है। फिर से एक बार गुजरात में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। गांधीनगर में 5.5 लाख से ज्यादा आपने जीत का अंतर रखा था, इस बार क्या टारगेट? हम इससे भी बड़ी लीड के साथ इस बार जीतेंगे। गांधीनगर की पूरी जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। अब इस बार की अगर हम बात करें तो कल अमित शाह जी, कल फर्स्ट फेज के इलेक्शन होने वाले हैं। वोटर्स लेफ्ट विंग चला रही है। ऐसे तमाम सवालों का जवाब खुद उन्हीं के पार्टी में रहे सीनियर नेता ने दिया था। दरअसल कांग्रेस छोड़ने के बाद संजय निरुपम ने इस बात का खुलासा किया था कि कांग्रेस में वामपंथी विचारधारा के नेताओं का वर्चस्व बन चुका है। पूरे कांग्रेस पार्टी पे लेफ्टिस्ट अप्रोच भर गया, हावी हो गया। आदरणीय राहुल जी के आसपास भी बड़े पैमाने पर लेफ्टिस्ट लोग, ये लेफ्टिस्ट हो सकते हैं जो अयोध्या में अगर रामलला विराजमान हो रहे हैं तो उनका सिरे से विरोध करेंगे। सिर्फ लेफ्टिस्ट ऐसा सोचता है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसे न्याय पत्र नाम दिया गया था। इस पत्र में कांग्रेस आर्थिक मोर्चे पर अपनी गलतियों को सुधारती दिख रही है तो सामाजिक मुद्दों पर वामपंथी विचारों से ओतप्रोत नजर आ रही है। ये वामपंथी सोच ही है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण 50% से ज्यादा करने का वादा कर रही है। कांग्रेस के न्याय पत्र जारी होने पर पीएम मोदी ने भी हमला बोला था। पीएम मोदी ने एक रैली में इसे मुस्लिम लीग की छाप बताने के साथ ही वामपंथी हावी होने की बात कही थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस देश विरोधी आतंकवाद, टुकड़े टुकड़े विचारधारा रखने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। और अब नक्सलियों को शहीद बताना कांग्रेस की चाल, चरित्र और चेहरे को उजागर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
आ गई। लेकिन कांग्रेस क्यों शहीद बता रही है नक्सलियों को? किस तरह की मानसिकता है? उनको हमेशा 10 साल के बाद मालूम पड़ता है। रामनवमी में पूरे देश में उत्साह था, लेकिन वहीं मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा पर फिर से टारगेट किया गया। बहुत दुर्घटनापूर्ण है। ये भीड़ का जो उत्साह है वो किस तरफ इशारा कर रहा है? 400 पार की ओर करा है। फिर से एक बार गुजरात में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। गांधीनगर में 5.5 लाख से ज्यादा आपने जीत का अंतर रखा था, इस बार क्या टारगेट है? हम इससे भी बड़ी लीड के साथ इस बार जीतेंगे। गांधीनगर की पूरी जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। अब इस बार की अगर हम बात करें तो कल अमित शाह जी कल फर्स्ट फेज के इलेक्शन होने वाले हैं, वोटर्स से क्या अपील करेंगे? मैं वोटर से यही अपील करता हूं, पूरे देश में मोदी जी का साथ देने का जुनून है। मोदी जी गुजरात से हैं, गुजरात की जनता भी उनको आशीर्वाद दे। गत समय से बड़ी लीड के साथ 25 की 25 सीटें जिताएं। थैंक यू सो मच। तो ये गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, जिनका कहना है कि गुजरात की 26 की 26 में आ गई। लेकिन कांग्रेस क्यों शहीद बता रही है नक्सलियों को? किस तरह की मानसिकता है? उनको हमेशा 10 साल के बाद मालूम पड़ता है। रामनवमी में पूरे देश में उत्साह था, लेकिन वहीं मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा पर फिर से टारगेट किया गया। बहुत दुर्घटनापूर्ण है। ये भीड़ का जो उत्साह है वो किस तरफ इशारा कर रहा है? 400 पार की ओर करा है। फिर से एक बार गुजरात में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। गांधीनगर में 5.5 लाख से ज्यादा आपने जीत का अंतर रखा था, इस बार क्या टारगेट है? हम इससे भी बड़ी लीड के साथ इस बार जीतेंगे। गांधीनगर की पूरी जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। अब इस बार की अगर हम बात करें तो कल अमित शाह जी कल फर्स्ट फेज के इलेक्शन होने वाले हैं, वोटर्स से क्या अपील करेंगे? मैं वोटर से यही अपील करता हूं, पूरे देश में मोदी जी का साथ देने का जुनून है। मोदी जी गुजरात से हैं, गुजरात की जनता भी उनको आशीर्वाद दे। गत समय से बड़ी लीड के साथ 25 की 25 सीटें जिताएं। थैंक यू सो मच। तो ये गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त हमारे सहयोगी गायत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की। गायत्री हमारे साथ जुड़ी हुई है। गायत्री, गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है मुर्शिदाबाद की घटना, और शहीद बताना, ये भी कह रहे हैं कि हर कुछ साल बाद कांग्रेस इस तरह की हरकतें करती है। गायत्री, आप तक आवाज पहुंच रही है? ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ पर ये लोग क्या कहेंगे? मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, जय श्री राम। घर नहीं हमारे, केम छो मजा में? केम छो मजा में? जो ये गुजरात की जनता है जो सबसे पूछ रही है। भारत मोदी सरकार। ये मैं कुछ और तस्वीरें दिखाती हूँ, देखिए लगातार अमित शाह का जो रोड शो है वो आगे बढ़ रहा है और तमाम जो लोग हैं वो लगातार उनके रोड शो में जुड़ते जा रहे हैं। ये फूल आप देख रहे हैं, अमित शाह जब यहाँ पर पहुंचे तो फूलों से उनका स्वागत किया गया और लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। धूप बहुत ज्यादा है, जो हीट वेव है उसके बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उत्साह है यहाँ के गुजरात का और गुजरात से लगातार जो संदेश है यही देने की कोशिश की इस बार 400 आप लोग क्या? भाजपा सरकार, मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। गायत्री, आपके पास फिर से लौट रहे हैं और क्या कुछ कहा गया गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जब आपने कई सवाल उनसे किए, सुनते पहले। नक्सली जो मारे गए छत्तीसगढ़ में, उसको कांग्रेस कह रही कि वो शहीद है, उस पर आपका क्या? देखिए, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने नक्सलवाद पर हमने कठोर प्रहार किया है और अब नक्सलवाद पूरे देश भर में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। ये बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों की और नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में आ गई। लेकिन कांग्रेस क्यों शहीद बता रही है नक्सलियों को? किस तरह की मानसिकता है? उनको हमेशा 10 साल के बाद मालूम पड़ता है। रामनवमी में पूरे देश में उत्साह था, लेकिन वहीं मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा पर फिर से टारगेट किया गया। बहुत दुर्घटनापूर्ण है। ये भीड़ का जो उत्साह है वो किस तरफ इशारा कर रहा है?
400 पार की ओर करा है। फिर से एक बार गुजरात में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। गांधीनगर में 5.5 लाख से ज्यादा आपने जीत का अंतर रखा था, इस बार क्या टारगेट? हम इससे भी बड़ी लीड के साथ इस बार जीतेंगे। गांधीनगर की पूरी जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। अब इस बार की अगर हम बात करें तो कल अमित शाह जी, कल फर्स्ट फेज के इलेक्शन होने वाले हैं। वोटर